गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्डप्रेस का एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम सब बात कर रहे थे वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग के बारे में। ठीक है, तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने फॉलो कर रहे हैं तो मैंने जनरल सेटिंग के बारे में बात की थी। आज हम चलते हैं कि अगला सेटिंग क्या होने वाला है हमारे वर्डप्रेस में। ठीक है, तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग का मेन्यू दिख रहा है। सेटिंग का मेन्यू पे आने के बाद हमने जनरल पिछली वीडियो में जनरल सेटिंग के बारे में बात कर ली थी। अब नेक्स्ट है राइटिंग। तो राइटिंग सेटिंग पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, राइटिंग सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये जनरली सेटिंग होता है किसके लिए, पर्टिकुलर ब्लॉग पेज के लिए ये सेटिंग है। अब ब्लॉग पेज के लिए क्यों है, क्योंकि आपको सब पता है कि अगर आप वर्डप्रेस से फैमिलियर हैं तो ये सबसे पहले जो बनाया गया था सिर्फ स्पेशली ब्लॉग के लिए बनाया गया था। इसीलिए ये कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें जो शो करता है वो डायरेक्ट ब्लॉग पेज पे आपको लेके जाता है, जिसके बारे में हम सब आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। जैसे क्या है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, मतलब जब आप पोस्ट करते हैं, जब अपने आप वेबसाइट के ब्लॉग पे पोस्ट कीजिएगा, मतलब ब्लॉग लिखिएगा तो वो किस कैटेगरी का है। ठीक है, ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है पर आपको लगता है कि लिखना चाहिए। सपोज़ मैं वेबसाइट के बारे में अगर एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है तो इसमें मैं गूगल ऐड का वो वीडियो नहीं डालूँगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, वर्डप्रेस का होगा। तो इसीलिए कैटेगराइज हमको किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉग पेजेज वाले, आप पोस्ट वाले पेज पे आके यहाँ पर एक कैटेगरीज का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कैटेगरीज बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पे ब्लॉग वाले पेज पे ये शिफ्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमें कैटेगरी बनाना पड़ता है, जिसका मैं वीडियो आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फुल डिटेल में। ठीक है, उसके बाद है क्या, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, यानी जो आप पोस्ट को वो कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। जनरली हम सब क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड ही रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी एसईओ के पर्पज़ से काफ़ी कंफर्ट है। ठीक है, तो हम सब क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड रखते हैं। उसके बाद क्या है, पोस्ट वाया ईमेल। इसका क्या मतलब होता है, ये काफ़ी रेयर डेवलपर यूज करते हैं, जनरली यूज होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो भी पोस्ट करना चाहते हैं अपने ईमेल के थ्रू कीजिए। तो ये ना कंफर्टेबल है ना कुछ है, तो इससे क्या होता है, काफ़ी कम ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी, यानी जनरली ब्लॉग है, कैटेगरी रहता है, कैटेगरी बनाइएगा तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है अपडेट सर्विस। इसका क्या मतलब हुआ, अपडेट सर्विस के नीचे आपको ठीक एक मेल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ कि वहाँ पे आपको मेल पुट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके वर्डप्रेस पे अपडेट हो रहा है, छोटा से छोटा चीज़ जो अपडेट हुआ, प्लगइन अपडेट का आपको नोटिफिकेशन आया, कोई कमेंट किया, किसी तरह का लीड फॉर्म जनरेट हुआ, तो वो आपके इस मेल पे आपको डायरेक्ट वो क्या होगा, आ जाएगा, यानी अपडेट मिल जाएगा आपको इस मेल पे। ठीक है, तो अब ये सब हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सेव एंड चेंजेज आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम सब नेक्स्ट सेटिंग की बात करेंगे। यहाँ पर है हमारा जनरल हो गया, राइटिंग हो गया, और हो गया नेक्स्ट क्या है, रीडिंग। तो मैंने रीडिंग सेक्शन पर क्लिक किया। अब रीडिंग सेक्शन पर क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर योर लेटेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिर्फ ब्लॉग के लिए यहाँ पर बनाया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर हमको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको होम पेज पे कौन सा पेज रखना है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये मैंने होम पेज पे रखा है। जनरली होम पेज पे होता नहीं है, होम पेज पे आ जाता है क्या, ब्लॉग पेज आ जाता है। ठीक है, तो मैंने स्टैटिक्स पेज पे क्लिक किया। स्टैटिक पेज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब आपको लग रहा है कि कौन सा पेज हमको होम पेज पे रखना चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो जनरली होम पेज रहता है, तो मैंने होम पेज ही सेलेक्ट कर रखा है। और पोस्ट पेज पे जनरली ब्लॉग का ही होता है, तो मैंने ब्लॉग ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आ गया ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप ब्लॉग पेज ओपन करते हैं तो आपको एटलीस्ट कितने पोस्ट दिखने चाहिए।
आपको यूज़र को कितने पोस्ट एक बार में शो होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे शो होता है। तो जनरली एसईओ के पर्पज़ से 5 to 10 नंबर ठीक है। अगर इससे आप ज़्यादा रख देते हैं, जैसे आपने 40 पोस्ट कर रखा है, 40 यहाँ पर आप 40 मैक्सिमम डाल रखा है, तो क्या होगा कि 40 एक ही बार अपलोड होगा, जिससे क्या होगा कि अपलोड होने में टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो यूज़र एक्सपीरियंस आपका होगा ख़राब। जब ख़राब होगा तो वो आपके वेबसाइट को कर देगा तुरंत स्किप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर पोस्ट रखिएगा तो एटलीस्ट 5 to 10 से ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या, ये भी उसी तरह का ऑप्शन है, तो इसमें भी 5 to 10 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उसके बाद क्या है, फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड, है ना। इसमें आप क्या रखना चाहते हैं, फुल टेक्स्ट रखना चाहते हैं, तो जनरली फुल टेक्स्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे फुल टेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, रख रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर एक और ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है क्या, अगर आप इसको प्राइवेट कर देते हैं, अगर इस पर टिकआउट कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट डायरेक्ट प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट का क्या मतलब होता है कि आपका हर एक वेबसाइट कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। जिसके पास सिर्फ लिंक है आपके वेबसाइट का वही ओपन करेगा, अदरवाइज उस वेबसाइट को कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो जनरली हम सब क्या करते हैं, एसईओ के पर्पज़ से हम क्या करते हैं, इसे अनटिक रखते हैं, और अनटिक रखना भी चाहिए जब तक कि आपको नीड ना हो कि प्राइवेट करने का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा फुल रीडिंग का सेटअप हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।